Here's the line-by-line explanation of The Sower by Victor Hugo in Hindi. Sitting in a porchway cool, सांझ की ठंडी छांव में बैठा हूँ। कवि सांझ के समय एक ठंडी छाया में बैठा है। वह अपने चारों ओर की शांति और सौंदर्य का आनंद ले रहा है। Sunlight I see dying fast. सूर्य की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही है। कवि देख रहा है कि सूरज की रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही है और शाम का अंधेरा फैलने लगा है। Twilight hastens on to rule. सांझ तेजी से फैल रही है। शाम का अंधेरा तेजी से बढ़ रहा है जैसे रात का शासन शुरू हो रहा हो। Working hours have well nigh passed. घंटे खत्म हो चुके हैं। दिन भर के कामकाज का समय समाप्त हो गया है और अब आराम का समय आ गया है। Shadows run across the lands. छायाएं धरती पर फैल गई है। शाम की चारों ओर फैली हुई है जिससे पूरी भूमि पर अंधेरा छा गया। A sower lingers still. पर एक बीज बोने वाला अभी भी खेत में काम कर रहा है। हालांकि सब लोग अपने काम को खत्म कर चुके हैं, अब भी अपने खेत में बीज बोने के काम में जुटा हुआ है। Old in rags he patient stands. वह बूढ़ा है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए है और धैर्य खड़ा है। वह किसान बूढ़ा है, उसके कपड़े फटे पुराने हैं, लेकिन वह बिना किसी चिंता के धैर्य से खड़ा है और अपने काम में लगा हुआ है। Looking on, I feel a thrill. उसे देखकर मुझे एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है। कवि उस किसान को देखकर प्रभावित होता है और उसकी मेहनत और लगन को देखकर एक रोमांचित अनुभव करता है। Black and high, हिस्स और ऊंचे, उसकी परछाई है। शाम के अंधेरे में किसान की आकृति काली और बड़ी दिख रही है, जैसे वह रात के आसमान के खिलाफ खड़ा हो। Dominates the furrows deep. वह खेत की गहरी दरारों पर हावी हो गया है। किसान की आकृति खेत की गहरी मिट्टी पर हावी हो रही है, जैसे वह खेत का मालिक हो। Now to sow the task is set. अब बीज बोने का काम शुरू हो चुका है। किसान अपने खेत में बीज बोने का कार्य कर रहा है, जो उसकी रोजमर्रा की मेहनत का हिस्सा है। Soon shall come a time to reap. जल्द ही किसान के इस बीज बोने के काम किसान के इस बीज जल्द ही फसल के रूप में मिलेगा जब वह अपनी मेहनत का परिणाम देखेगा। Marches he along the plain. वह मैदान में आगे बढ़ रहा है। किसान मैदान के चारों ओर धीरे धीरे चलते हुए बीज बोने का काम कर रहा है। To and fro and scatters wide. आगे पीछे चलते हुए वह चारों ओर बीज बिखेर रहा है। किसान अपने खेत में आगे पीछे चलता है और बड़े क्षेत्र में बीज फैलाता है ताकि फसल अच्छी तरह से उग सके। From his hands the precious grain. उसके हाथों से कीमती अनाज बिखर रहा है। किसान के हाथों से बहुमूल्य बीज गिर रहे हैं, जिनसे भविष्य में फसल तैयार होगी। Muse I as I see him stride. मैं सोच में पड़ जाता हूँ जब मैं उसे चलते हुए देखता हूँ। कवि उस किसान को देखकर सोचता है, उसकी लगन और समर्पण को देखकर गहरी सोच में डूब जाता है। Darkness deepens. Gone the light. अंधेरा गहराता जा रहा है, रोशनी चली गई है। शाम का अंधेरा और गहरा हो गया है। सूरज पूरी तरह से ढल चुका है और अब चारों ओर अंधकार है। Now his gestures to mine eyes. अब उसके हाव भाव मेरी आंखों को, अंधेरे में किसान के हाव भाव कवि की आंखों के सामने हैं, जो उसे खास तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। Are august and strange his height. महान और अजीब लग रहे हैं। कवि को अब उस किसान की आकृति बहुत महान और रहस्यमयी लगने लगी है, जैसे उसकी ऊंचाई अंधेरे में और भी बड़ी दिखने लगी हो। Seems to touch the starry skies. तारों भरे आसमान को छू रही। कवि को ऐसा लगने लगा है कि किसान की आकृति इतनी विशाल है कि वह तारों से भरे आसमान को छू रही हो। सारांश, इस कविता में एक किसान की कठिन मेहनत और उसकी लगन का चित्रण किया गया है। वह किसान अंधेरे में भी अपने काम को करता रहता है, जिससे कवि प्रेरित होता है और उसकी महानता को महसूस करता है। ये कविता मेहनत और समर्पण की शक्ति को दर्शाती है, जो अंततः सफलता और फल लाती है।